कुछ लोगों के ये डाउट रहते हैं कि नितिन, अगर हमारे घर से दीवार से लगते हुए पीपल का पौधा, पीपल का जो पेड़ बन जाता है वो निकल आए तो उसे क्या ऐसे ही हटा देते हैं? नहीं, ऐसे ही नहीं हटाते। और कोई से भी पौधे को आप इस तरह से एकदम उखाड़ के तो नहीं फेंक सकते, बट पीपल के लिए कहा जाता है कि अगर एक जगह से हटाते हो तो दूसरी जगह उसको स्थान देना बनता है। और अगर आपकी दीवार पर मतलब अनजाने में निकल गया है वो पौधा, और उसके पीछे बहुत सारी विचारधारा ये भी रहती है कि पीपल पर प्रेत रहते हैं और पीपल ईश्वर का भी स्थान है ना। तो पहली वाली बात को अगर मैं कहूँ तो वो एक समय तक रहता है, ठीक है। वहाँ कुछ नेगेटिविटी आपको महसूस हो सकती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये वाला तो है ही है मैटर, लेकिन हाँ, प्रेतों का स्थान भी कुछ वक्त के लिए रहता है और वो डेली रहता है। ऐसा नहीं कि बस जब पौधा पेड़ बन रहा है तो 2-4 साल के लिए रहेगा, बाद में ऐसा नहीं रहेगा, वो हमेशा रहता है समय। लेकिन ईश्वर का स्थान वो कल भी था, आज भी और हमेशा रहेगा। उसे जब भी आप हटाते हैं तो आप 21 बार ना गायत्री मंत्र करने के बाद ही हटाइएगा, ठीक है। और अपने एक हाथ को भरा रखिएगा जब आप पीपल को हटा रहे हो, मतलब अपनी दीवार से एक हाथ भरा रखना, समझ रहे हो ना। जब हाथ में कलावा बनता है तो हाथ खाली नहीं होता, हाथ को भरा रखते हैं, बस वही वाली बात है। बाकी जो मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं बहुत ज़्यादा विद्वान तो हूँ नहीं और बहुत सारी एक्सट्रीम नॉलेज नहीं है, बट शुरुआत में, बीच में, एंड में कहीं ना कहीं मैं कुछ ना कुछ ऐसी रेमेडीज़ आपको बताया करूँगा, और दोनों चैनल पर। तो उससे हो सकता है किसी को कुछ फ़ायदा हो जाए, और ये भी हो सकता है किसी को उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मैं जो बताता हूँ। खैर, नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन, ये है चाचा का रेडियो। यहाँ से व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज का जो आर्टिकल है इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था मैं, लेकिन उसे जब मैंने मतलब किरदारों को पढ़ना शुरू करा कि हर किरदार के पीछे एक आर्टिकल है, मतलब इसके अंदर जो जो मैं लोग आपको बताऊंगा ना, हर किसी का एक अपना आर्टिकल है। और सभी ने ये कहा कि शुरुआत में हमारे को 1% यकीन नहीं था कि भूत प्रेत आत्मा होते हैं, लेकिन अब 1% भी गुंजाइश नहीं कि हम ये बात ना माने। बड़ी अजीब सी बात है। ये विदेश से है और कैलिफोर्निया का ये एक फैमिली है जिसके अंदर 7 लोग रहते थे। इनके 4 बच्चे, हस्बैंड वाइफ और इनकी ग्रैंड मदर, मतलब कि बच्चों की दादी अम्मा साथ रहती थी। 4 बच्चे, 4 में से 2 बच्चे हम उम्र थे, एक उनसे छोटा और एक सबसे छोटी गुड़िया। जो सबसे छोटी है ये 7 साल की है, ठीक है। बाकी बच्चे बड़े थे। इनमें कुछ कल्चर अलग है, मतलब अगर हम थोड़ा फॉरेन कंट्रीज़ का बात करें तो बेटा हो बेटी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 18 के बाद उनको मौका देते हैं कि आप जॉब करो, अपनी पढ़ाई को खुद खर्चा करो, हमसे पैसे मत मांगो। ऐसा कुछ उनका कल्चर है, आप मानते हो ना। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ ऐसा अभी नहीं है। हमको जॉब करने के लिए थोड़ा सक्षम होना भी पड़ता है और कॉलेज पूरा करना पड़ता है। यहाँ बच्चे स्कूल के और कॉलेज के जस्ट बिटवीन में ही जॉब शुरू कर देते हैं। अब उनका अलग हिसाब है। जैसे जापान की बात करी जाए तो जापान में आपको पता ही होगा कि अगर आप मिलिट्री में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपके कॉलर पर पिन लगाई जाती है जिससे आपकी गर्दन सभी की एक दिशा में देखे। ये एक फैक्ट है जो कि मैंने आपको बातों बातों में बता दिया। अच्छा, एक चीज़, आप पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर कमेंट कुछ कर देना और बता देना कि कौन सी जगह से वीडियो देख रहे हो। और अगर पसंद आते हैं, इस तरह के और आर्टिकल्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब ऑल्सो। भूलना नहीं, सब्सक्राइब को अभी दबा लो। होता क्या है कि इस फैमिली में, अच्छा, जो फैमिली के मुखिया हैं इनका नाम रॉबिन है, रॉबिन और सैमंथा। इनकी जो बड़ी बिटिया है इसके बारे में है सारी बात। एनी नाम है इनका, ठीक है, आपको बता देता हूँ। बाकी इनके चारों बच्चों को मैं इस आर्टिकल में इंक्लूड नहीं करूँगा। मैंने कहा ना कि हर किसी किरदार का एक अपना आर्टिकल है, तो मैं सिर्फ आपको एनी के बारे में बताने वाला हूँ। इनके जो मॉम डैड है, इनको मतलब घूमने का सभी को, बच्चों को भी और मॉम डैड को भी, सबको शौक था। इनकी जो ग्रैंड मदर हैं, इन्होंने ये कहा था कि हमें ये घर छोड़ना है। इस घर में बहुत सारी नेगेटिव मेमोरीज हैं, मतलब जो यादें मैं भूल जाना चाहती हूँ वो बहुत है इस घर में। इस घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, इस घर ने ना जाने कितना बुरा समय देखा है, तो मैं ये घर को छोड़ना चाहती हूँ, प्लीज़ जल्द से जल्द इस घर को छोड़ दो। अब ये बच्चों को ना इन्होंने समझाने के लिए इस तरह से बोला, लेकिन बात कुछ और थी। बात भूत प्रेत आत्माओं से जुड़ी हुई थी। इनका जो घर का बेसमेंट है उसके अंदर कोई भी ड्रम नहीं रखा था। ध्यान से सुनना, जो इनकी ग्रैंड मदर को शुरुआत से महसूस होने लग गया था।
और इसमें ड्रम ना होने की वजह से इनका ये शक बढ़ गया कि हमारे घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी आ चुकी है। अब वो कैसे, कुछ नहीं। जब भी बड़ी बिटिया एनी अपने रूम में होती थी, पढ़ाई कर रही होती थी, तो वो एकाएक रुक जाया करती थी। जो इनकी दादी अम्मा है, इन्होंने ये चीज़ देखी है। वो जैसे कॉपी पे कुछ लिख रही है, ठीक है, अपने कुछ नोट्स वगैरह बना रही है, तो टेबल लैंप को लगातार देखती रहेगी और लिखना बंद कर देगी। और ये समय 5 मिनट 10 मिनट का भी हो जाता है। और इनका ये कहना है कि जितनी देर तक वो रुकती है उतनी देर तक ड्रम के मतलब सरकने की आवाज़ आती है, जैसे ड्रम को किसी ड्रम पर कोई रख रहा है उस तरह की आवाज़ आती है, ड्रम के रोल होने की आवाज़ आती है। हमारे बेसमेंट में कोई ड्रम है नहीं। और इन सभी के ना घर थोड़े से दूर दूर बने हुए हैं। एक घर यहाँ पर है, फिर बीच में बहुत सारा गार्डन है, ग्राउंड सा है छोटा सा, फिर उसके बाद घर है, फिर गार्डन है। तो ऐसा नहीं कि सबके घर जुड़े हुए हैं तो एक दूसरे की आवाज़ आ रही है, ऐसा नहीं था। बेसमेंट काफ़ी बड़ा है। एक बार दादी अम्मा ने सभी बच्चों के साथ मजाक मस्ती करते हुए बेसमेंट का पूरा एक चक्कर भी लगाया कि कहीं मेरा कोई शक हो और रखे हों ड्रम वगैरह जो हिलते हैं, आवाज़ आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। बेसमेंट में तमाम बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन ड्रम कोई नहीं था। अब इनका डाउट इन्होंने अपने बेटे को, बहू को, दोनों को बताया, लेकिन कुछ अलग तरीके से बताया। इन्होंने यही कहानी गा दी, नेगेटिव है यहाँ पर सारी यादें और मैं इसे छोड़ना चाहती हूँ। अब एकदम से भैया घर थोड़ना बदला जाता है। यादें अच्छी बुरी तो हर घर में होती हैं, लेकिन उस वजह से आप घर छोड़ दो, ये बच्चों को भी नहीं समझ आ रहा था। तो एनी के पापा ने, ममा ने ये कहा कि हम जल्द कोई ऐसी जगह देखेंगे जहाँ पर इस तरह का ही अच्छा एटमॉस्फेयर हो। भाई गार्डन है, प्यारे लोग हैं, अपना जॉब जहाँ हम करते हैं वो भी ज़्यादा दूर नहीं है, मार्केट ज़्यादा दूर नहीं है, सब कुछ है, स्कूल हॉस्पिटल सब पास है, और एक पॉश एरिया है ये कैलिफोर्निया का जहाँ हम रहते हैं। अब इस मकान को छोड़कर कहीं और जाना, सेटल होना भारी तो है, लेकिन कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा चलो ठीक है। इन्हें 3 दिन के अंदर इस घर को छोड़कर किराए पर कहीं रेंट पर जाकर रहना पड़ा था। 1 कमरे का मकान मिला था एक अपार्टमेंट में, कि इस घर की जब तक शुद्ध मतलब करना बोल देता हूँ, ऐसा नहीं हो जाता जब तक फादर नहीं आते और इसमें पूरे में पवित्र जल से सफाई नहीं हो जाती, तब तक हम इस घर में पैर नहीं रखेंगे। हुआ क्या, इन्होंने एनी को देखा, बच्चों ने, जो सभी बच्चे एक रूम में एक साथ सोते थे। तो एनी का जो व्यवहार था थोड़ा अजीब सा हो रहा था। वो ऐसे कर रही थी जैसे उसे कोई फिट्स वगैरह पड़ रहे हैं, कोई दोहरा पड़ रहा है, कुछ इस तरह का वो लग रहा था। बच्चों ने 2-3 बार पूछा, दीदी आप ठीक हो, आर यू ओके, दीदी आप ठीक हो, सब कुछ नॉर्मल है, आपको क्या हो रहा है? लेकिन वो जवाब कुछ नहीं दे रही थी। वो बेड पर लेटी थी और वो बस ऐसा लग रहा था कि मदद के लिए कुछ कहना चाह रही है, लेकिन शब्द नहीं आ रहे उसके मुंह से। बहुत परेशान सी लग रही थी वो। अब मॉम डैड को जगाएं, देर रात हो रही है, कहीं गुस्सा ना हो जाए कि तुम बच्चे इतनी देर तक टीवी देखते रहे और ये है वो है। इन्होंने अपने आप ही प्लान बनाया कि इसे थोड़ा पानी वानी पिलाते हैं, नॉर्मल हो जाएगी। तो घर में सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह रखी हुई थी, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक जो भी था, वो एक लेकर आते हैं और इसे जैसे ही देते हैं तो इसकी आंखें बहुत ज़्यादा रेड सी होने लग जाती हैं। बच्चे डर गए। अब घबराए तो उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मम्मी पापा आ गए एकदम से। उन्होंने देखा कि ये सब क्या है और क्या हुआ इसे। उन्होंने कहा पता नहीं, ये मतलब ऐसा लगा हमें कोई फिट्स वगैरह है, हम तो पानी ला रहे थे, सोचा कोल्ड ड्रिंक वगैरह दे देते हैं, क्या पता ठीक हो जाए। और इसके बाद ऐसी हो गई है। अब उसने दीवार पर सिर मारना शुरू कर दिया और तेज़ तेज़ पापा ने एकदम हाथ लगा दिया सिर में कि बेटा रुक जा, क्या कर रही है। और मम्मी ने कहा कि इसकी आंखें देखो, ऐसा लग रहा है कि नींद में है, इसे जगाओ। और वो वास्तव में नींद में थी, उसे पता ही नहीं क्या हो रहा है। और सिर ये कोई नॉर्मल तरीके से ऐसे दीवार में हल्का नहीं, जितनी तेज़ी से कोई अपना सिर दीवार में मार सकता होगा ना अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए, उतनी तेज़। इसको एकदम रोकते हैं और कहते हैं कि बेटा ये सब क्यों कर रही है, उठ जा। इन्होंने बहुत बार उसके ऊपर पानी इस तरह से छिड़का, लेकिन वो नॉर्मल नहीं हो रही थी। मम्मी भाग कर गई वॉशरूम से, एक पूरा टॉवल भिगो कर लाती हैं, उसके चेहरे पर, सिर पर रखती हैं। ये मानो कि जो उसका ताल्लुक किसी से हो चुका था, समझ रहे हो ना, कनेक्शन जो बन रहा था, जो बॉन्डिंग हो रही थी, वो ना जाने कैसे पानी से रुक गई और ये एकदम नॉर्मल हुई। कांपने लग गई और कहती है कि मम्मी वो मुझे ले जाएगी। कौन ले जाएगी बेटी, क्या हो गया तुझे? नहीं, वो जो औरत अभी कमरे में आई थी, वो छोटे भाई के पास बैठी थी, मैंने उसे कहा कि कौन है, यहाँ से हमारे घर से चली क्यों नहीं जाती, बहुत डरावनी है मम्मी, और उसके पैर नहीं है
वो ज़मीन पर रेंग रेंग कर चलती है, सरक कर चलती है, जैसे सांप वगैरह चलते हैं। क्या बेकार की बात कर रही है, ये सब बच्चों के सामने बोल रही है, डर लगेगा उन्हें। मम्मी मुझे भी डर लग रहा है और मैं इस घर में नहीं रुक सकती। दादी आती हैं, उन्हें भी सारी बातें बताई। दादी ने कहा कि मैंने अभी किसी को इसके कमरे से जब आ रही थी निकल के उधर जाते हुए देखा। जब तुम सब यहाँ हो तो निकला कौन था कमरे से? अब दादी आप इस तरह से बात मत करो, बच्चों को डर लगेगा। उन्होंने कहा डरना भी चाहिए। बहुत समय से मैं ड्रम की आवाज़ सुन रही हूँ। जब बताना चाहती थी हर बार लगता था कि रहने दो, कौन यकीन करेगा। लेकिन ये जो अब हो रहा है ना, ये गलत है। एनी तुम ठीक हो? एनी ने कहा मैं दादी बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे अब डर लग रहा है, मैं इस रूम में अकेले नहीं सो सकती। उन्होंने कहा मैं आप बच्चों तुम्हारे साथ रुकूंगी। मॉम डैड ने भी कह दिया कि हम भी यहीं रुकेंगे, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, और किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। डर के मारे सुबह तक इसी कमरे में रहे सभी लोग अपना दरवाज़ा भी बंद कर लिया, क्योंकि इनके घर में ऐसी उथल पुथल हो रही थी और जिसे ये देख रहे थे वो इंसान तो नहीं था। ये मानो कि इस कमरे में एक इन सभी के होने की वजह से उस पर रोक लग गई और वो इन पर अपना धावा नहीं बोल पा रहा था, जो भी वो प्रेत था। अब यहाँ पर दादी ने भी इस तरह से आकर बात करी और ज़्यादा डर लगने लग गया, परेशानी ज़्यादा बढ़ रही थी, किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था। इन्होंने दरवाज़ा खोलकर जो देखा वो वास्तव में कोई एक इंसान सी शक्ल का है, और डाइनिंग टेबल के ऊपर उसका चेहरा और धड़ तो दिख रहा है, लेकिन डाइनिंग टेबल के नीचे उसके पैर वगैरह कुछ नहीं दिख रहे। नॉर्मल वही चेयर्स वगैरह रखी हैं, पीछे दीवार दिख रही है। ये समझना मुश्किल था कि ये क्या चीज़ है। खैर होता क्या है कि इन्होंने उसको 2-3 बार चिल्लाया, चीखा, और इन्होंने तमाम दुनिया में जितने लोगों को जानते थे सभी को फ़ोन मिलाने की संपूर्ण कोशिश कर ली, लेकिन किसी से भी फ़ोन पर बात हो ही नहीं पा रही थी। तो अब इस घर से निकलकर बाहर जाएंगे कैसे, क्योंकि दरवाज़ा तो मेन वही है सामने जिससे हमें जाना है। अब इन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और ये बस प्रे करते रहे कि सब कुछ ठीक हो जाए, हम बस सुरक्षित रहें, सब कुछ नॉर्मल हो जाए। लेकिन डर ने इन्हें रात भर सोने नहीं दिया। इन सभी को 100% ये कंफर्म था कि हमारे घर का सामान उठा कर किसी ने फेंका है। हमारे बेसमेंट से बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी, हमारी किचन से आवाज़ें आ रही थी, हमारे टीवी के गिरने की, टूटने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन हम इस कमरे से बाहर नहीं निकले। सुबह हुई और ये इस कमरे से बाहर आए तो देखकर हैरान रह गए थे कि न तो कोई टीवी गिरा है, न कोई आवाज़ जो टूटने की कांच की हुई थी पता नहीं किसकी थी, न बेसमेंट में कोई परेशानी, न सामान घर का फर्नीचर जो है टूटा है, कुछ भी नहीं हुआ है। जैसा कि छोड़कर गए थे वैसे ही वापस दिख रहा है। खैर ये हमारे मन का वहम था क्या? तो दादी ने कहा कि मन का वहम तो नहीं था, आप किसी को बुलवाओ, घर को चेक कराओ, कोई फादर वगैरह है जो कि सपोर्ट कर सकते हैं तो भाई जाना चाहिए, मदद मांगनी चाहिए। अब ये जिस चर्च गए उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पर थोड़े से नियम वगैरह है, हम आपके घर पर आकर तो नहीं चेक कर सकते, बट आप अपने घर से पानी और घर की मिट्टी ये ले आना, जहाँ आपको लगता है प्रॉब्लम है। घर से पानी किसी भी टैब में से भर के ले आना, और ज़मीन पर जैसे आप डस्टिंग वगैरह करते हो झाड़ू में निकलता है ना थोड़ा मट्टी वगैरह, ये तो घर हमारे इंडिया में भी है कि अगर आपके घर में कुछ नकारात्मक ऊर्जा है तो आपके घर की मिट्टी की महक बदल जाती है। अगर आपको ये नहीं पता तो इस पर एक आर्टिकल लेकर आएंगे और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या परिवर्तन दिखता है। हवा में बातें नहीं कर रहा, रिसर्च कर लेना थोड़ा सा गूगल पे, थोड़ा लोगों से पूछ लेना और बताना मुझे कि मैं सही बता रहा हूँ या हवा में बात हो रही है। इनको फादर ने जो बताया, इन्होंने घर आकर पानी वगैरह अपना भरा और मिट्टी लेकर पहुँचे। पूरी फैमिली एक साथ ही ट्रैवल कर रही थी, कोई भी घर पर अकेले रुक नहीं रहा था। भाई डर जब बैठ जाता है ना मन में तो पर्दे हिलते भी अपने आप डरावने से लगते हैं। अब फादर उसे चेक कर रहे थे, तभी जो इनकी दादी अम्मा है वो कहती हैं कि क्या हमारे को घर बदलना चाहिए? उन्होंने कहा बिल्कुल बदल देना चाहिए अगर घर में नेगेटिविटी हो, लेकिन अगर वो आप में से किसी पर हो तो कितने भी घर बदलोगे वो तो आपके साथ आएगी नहीं। आप हम सबको देखकर क्या बता सकते हो कि हम पर कोई मतलब नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है, मतलब कि हम में से किसी पर कोई भूत प्रेत आत्मा है नहीं। उन्होंने कहा देखिए आप चर्च में खड़े हो, यहाँ पर अगर हुई भी तो वो बाहर रुक जाएगी, ये तो ईश्वर का घर है ना, तो यहाँ तो सब कुछ ठीक हो जाता है। एनी हंसने लगे, हंसकर कहती है कि ऐसा होता है क्या? उन्होंने कहा बिल्कुल होता है, आप मतलब मजाक मत समझो, गॉड में बहुत पावर होती है। उन्होंने कहा हाँ होती तो है। एनी ने जैसे ही बोलकर अपने लेफ्ट साइड देखा तो यहाँ एक इनका जो सिंबल होता है, जो क्रॉस होता है, मैं ठीक से बोल पा रहा हूँ, कुछ और बोलते हूँ क्या पता, वो जो जिस जगह लगा हुआ था वहाँ से नीचे गिर गया। ये सुनने में बड़ा आपको फिल्मी लग रहा होगा, बट जैसा आर्टिकल पे लिखा है वही बता रहा हूँ।
फादर ने एनी को देखा, पूछा नाम क्या आपका? हंसकर एनी बोलती है। उन्होंने कहा आपको हंसी किस बात पर आ रही है? आपके घर में प्रॉब्लम चल रही है, फैमिली में सब लोग डरे हुए हैं और आप हंस रहे हो। मेरी किसी बात पर आपको हंसी आ रही है तो मुझे भी बताओ, हम सब हंसेंगे। अब इसने राइट हैंड साइड पे जो क्रॉस लग रहा था उसकी तरफ देखा, तो फादर ने कहा ये इत्तेफाक था कि वो क्रॉस गिर गया आपके उधर देखने से, अब ऐसा यहाँ भी नहीं होगा, समझ रहे हो? तो आप मेरी बात का जवाब दो। एनी ने फादर को देखा और फिर उस तरफ इशारा करा कि क्रॉस की तरफ देखना। जैसे ही देखा वो भी गिरा। जैसे ही ये हुआ ना, इन्होंने फादर ने कह दिया कि आप एक काम करिए, इस लड़की को यहीं पर बैठाइए, मैं जो मतलब इस चर्च के बड़े फादर हैं उन्हें बुला कर लाता हूँ। यानी प्रॉब्लम एनी के साथ थी, उनको बुला कर लाते हैं तो ये उनके सामने बड़ा अजीब अजीब तरीके से रिएक्ट करने लग गए। गादिया मैंने कहा कि हम घर छोड़ना चाहते हैं, बिल्कुल घर छोड़ देंगे, आप बताइए। उन्होंने कहा आप घर नहीं छोड़ पाओगे, बहुत सारी कंडीशन आती रहेंगी, प्रॉब्लम आती रहेगी, घर नहीं छोड़ पाओगे। एक काम करिए, 2 दिन के लिए आपको इसे यहाँ चर्च पे लाना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है। और ये सिर्फ एक ही बार गए थे, दूसरी बार में इनको मतलब घर जाने के लिए मना कर दिया था। चर्च से ये जो इनकी पूजा हुई थी वो करी कि आपको अगले दिन भी आना है, ठीक है, ध्यान से सुनना कि अगले दिन भी आना है, तब ये ठीक होगी। चलो जी। और इन्हें बोल दिया था कि अपने घर नहीं जा सकते जब तक 2 दिन की पूजा नहीं होती। ये लोग किसी अपने फ्रेंड सर्कल में था, उसका अपार्टमेंट खाली था, सिर्फ एक कमरे का था कि बाकी कमरे में मतलब ऑफिस का सामान भरा पड़ा है तो एक ही कमरा मिल पाएगा। तो ये सभी लोग उस कमरे में रुक गए थे। रात में एनी नींद में थी 100%, उठकर खड़ी होती है सभी के सामने और ये बोलती है कि अगर दोबारा से चर्च गए तो एनी को चर्च पे ही खत्म कर दिया जाएगा। ये एनी बोल रही है लेकिन एनी की आवाज़ नहीं थी। इसके पापा ने एनी के सामने हाथ जोड़ा, फिर कहता है कि आप एनी को छोड़ दीजिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपको कहना है, सुनना है, करना है, मैं हूं ना, मेरा शरीर है ना, आप मेरे माध्यम से करो, मेरे बच्चों को छोड़ दो। भाई पिता है यही करेगा। लेकिन उसने कहा कि बस मेरा समय यहीं तक था, एक चेतावनी देकर जा रहा हूं कि चर्च नहीं जाएगी। और एनी आज तक 2024 चल रहा है, एनी का उम्र इस वक्त 49 के आसपास होगा, ठीक है, लेकिन हाँ ये दोबारा कभी चर्च नहीं गई। उसने बोल रखा है, एक तरह का वहम मान लो या डर मान लो, कि अगर इसने चर्च में अंदर पैर रखा तो इसके साथ जो होगा उसके जिम्मेदार आप होगे। और माता पिता ने अपनी एनी की सुरक्षा के लिए इनकी बात मान ली। बाकी सब लोग जाते हैं नॉर्मली, लेकिन ये अंदर नहीं जाती, ये बाहर गाड़ी में बैठी रहती है और इसे कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका मन ही नहीं करता। पहली बात तो यही है। अब ना जाने कितनी बात सच क्या नहीं, जैसा जो आर्टिकल आया बताया, प्रस्तुत करा। और एनी को ये लोग नहीं कहना, ये प्रेत दिखाई देते हैं। आज के आर्टिकल में इतना ही, कैसा लगा बताना चाहूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।